क्या आप जानते हैं कि अब सिर्फ आपके स्किल्स, एजुकेशन या फाइनेंशियल स्टेटस ही नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ कंडीशंस भी यूएस वीजा या ग्रीन कार्ड अप्रूवल में सबसे बड़ा फैक्टर बन सकती हैं? हाँ, आपने सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए डायरेक्टिव ने इमिग्रेशन रूल्स को पूरी तरह बदल दिया है। अब वीजा ऑफिसर्स को एप्लीकेंट्स के क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, मेंटल हेल्थ इश्यूज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक को इवैल्यूएट करना होगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स तक सीमित नहीं है। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कंडीशंस जैसे कि बच्चों की स्पेशल नीड्स या एल्डरली डिपेंडेंट्स की क्रॉनिक इलनेस भी अब आपके वीजा अप्रूवल में काउंटेड होंगी। ये डायरेक्टिव सिर्फ करंट हेल्थ नहीं देखता, बल्कि यह फ्यूचर मेडिकल कॉस्ट्स और संभावित हेल्थ केयर बर्डन को भी मेजर करने के लिए कहा गया है। यानी अगर किसी एप्लीकेंट या उसके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कंडीशंस लॉन्ग टर्म में एक्सपेंसिव मेडिकल केयर की मांग कर सकती हैं, तो उसे पब्लिक चार्ज मानकर वीजा या ग्रीन कार्ड डिनाई किया जा सकता है। सोचिए, ये पॉलिसी इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कितनी क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी क्रॉनिक कंडीशंस तेजी से बढ़ रही हैं। एप्लीकेंट्स को अब मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस कवरेज और फैमिली हेल्थ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना जरूरी है। लीगल गाइडेंस और प्रीएम्प्टिव प्लानिंग पहले से भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। तो अगर आप यूएस वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टिव आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने हेल्थ और फैमिली ऑब्लिगेशंस को एक नया डायमेंशन देने के लिए, ताकि आपका अमेरिकन ड्रीम अधूरा न रह जाए? आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की इमिग्रेशन पॉलिसी में हुए एक ऐसे नए बदलाव के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आया है और जिसका असर ग्लोबल एप्लीकेंट्स पर काफी गहरा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नया डायरेक्टिव जारी किया है, जो दुनिया भर के यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को भेजा गया है। इस डायरेक्टिव के तहत अब वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स को बहुत गहराई से एनालाइज किया जाएगा। इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि एप्लीकेंट्स जिनमें क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज और अन्य लॉन्ग टर्म कंडीशंस, उन्हें पब्लिक चार्ज की दृष्टि से कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि एप्लीकेंट या उनके फैमिली मेंबर्स के हेल्थ कंडीशंस फ्यूचर में एक्सपेंसिव मेडिकल केयर का कारण बन सकते हैं और एप्लीकेंट उसे खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो उन्हें वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी देने में रोक लग सकती है। डायरेक्टिव में ओबेसिटी को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। ओबेसिटी कई अदर हेल्थ कंडीशंस के साथ लिंक्ड है, जैसे एस्मा, स्लीप एपनिया, हाई ब्लड प्रेशर, और ये सभी कंडीशंस लॉन्ग टर्म केयर और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। वीजा ऑफिसर्स को अब यह इवैल्यूएट करना होगा कि एप्लीकेंट की करंट हेल्थ स्टेटस, मेडिकल हिस्ट्री और पोटेंशियल फ्यूचर हेल्थ रिस्क्स कितने सीरियस हैं और क्या एप्लीकेंट पब्लिक रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी बढ़ा सकता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डायरेक्टिव ग्रीन कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेंट्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि इसे सभी वीजा कैटेगरीज पर लागू कहा गया है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस के लिए यह इम्पैक्ट डायरेक्ट और क्रिटिकल होगा। इमिग्रेशन अटर्नीज इसे ट्रबलिंग मानते हैं, क्योंकि अब वीजा ऑफिसर्स से ऐसे मेडिकल जजमेंट्स लेने की अपेक्षा की जा रही है जिनके लिए उन्होंने किसी फॉर्मल मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली है। डायरेक्टिव में फैमिली हेल्थ कंडीशंस को भी कंसिडर करने का निर्देश है। यदि एप्लीकेंट के डिपेंडेंट्स में कोई क्रॉनिक इलनेस या स्पेशल नीड्स है, तो वीजा ऑफिसर को यह एनालाइज करना होगा कि क्या एप्लीकेंट फाइनेंशियली केपेबल है और क्या वह अपने डिपेंडेंट्स की केयर कर सकता है। इसका मतलब है कि फैमिली ऑब्लिगेशंस और पोटेंशियल फ्यूचर हेल्थ केयर कॉस्ट्स अब वीजा एलिजिबिलिटी के मेजर क्राइटेरिया बन गए हैं। पहले यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में फोकस एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर था। अब हेल्थ कंडीशंस जो करंटली मैनेजेबल हैं या जिनका इमीडिएट रिस्क नहीं है, उन्हें भी डिनायल का बेसिस बनाया जा सकता है। ये पॉलिसी शिफ्ट एप्लीकेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसे समझना क्रिटिकल है। इंडिया जैसे कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पॉलिसी बहुत क्रिटिकल हो सकती है। भारत में डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस तेजी से बढ़ रही हैं।
ऐसे में इंडियन एप्लीकेंट्स जिनकी हेल्थ हिस्ट्री में इन इश्यूज की जानकारी होगी, उन्हें एक्स्ट्रा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि बच्चों में क्रॉनिक इलनेस या एल्डरली डिपेंडेंस के स्पेशल केयर नीड्स, भी एप्लीकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की चिंता ये है कि यह डायरेक्टिव स्पेक्युलेटिव मेडिकल कॉस्ट्स पर आधारित है, यानी यह एस्टिमेट करता है कि एप्लीकेंट और उनके फैमिली मेंबर्स के फ्यूचर में मेडिकल एक्सपेंसेस कितना होगा। इस तरह के प्रेडिक्शंस में हाई अनसर्टेनिटी होती है और वीजा ऑफिसर्स को सब्जेक्टिव जजमेंट देना होगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में फेयरनेस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना चैलेंजिंग हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी कई इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं। उदाहरण के लिए H-1B वीजा फीस में इंक्रीज, सिटीजनशिप रिव्यूज में स्ट्रिक्टर रूल्स और फैमिली बेस्ड वीजा अप्रूवल्स में डिलेज। लेकिन यह नया डायरेक्टिव हेल्थ कंडीशंस के आधार पर वीजा डिनायल का पहला ऐसा स्टेप है जो कॉमन क्रॉनिक इलनेसेस को भी क्रिटिकल फैक्टर मानता है। एप्लीकेंट्स को प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी होगी। उन्हें अपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ये दिखाने के लिए कि वे सेल्फ सफिशिएंट हैं और किसी भी लॉन्ग टर्म मेडिकल कॉस्ट के लिए फाइनेंशियली रेडी हैं। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कंडीशंस की डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करनी चाहिए। इमिग्रेशन अटर्नीज सजेस्ट करते हैं कि ऐसे एप्लीकेंट्स लीगल गाइडेंस ले ताकि डायरेक्टिव के पोटेंशियल इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। पॉलिसी के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्रॉनिक कंडीशंस जैसे ओबेसिटी और डायबिटीज पर डिस्क्रिमिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। ये ग्लोबल इमिग्रेशन ट्रेंड्स और यूएस वर्कफोर्स कॉम्पोजिशन को भी अफेक्ट कर सकता है। एप्लीकेंट्स को ये दिखाना होगा कि वे फाइनेंशियली और मेडिकली सेल्फ सफिशिएंट हैं और पब्लिक रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाएंगे। हेल्थ बेस्ड डिनायल अब सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेस तक सीमित नहीं है। क्रॉनिक इलनेसेस और फैमिली हेल्थ स्टेटस अब मेजर क्राइटेरिया बन गए हैं। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट्स को अपनी करंट और फ्यूचर हेल्थ कंडीशंस के लिए डिटेल्ड प्लानिंग करनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब इवैल्यूएशन में शामिल होंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डायरेक्टिव कोर्ट्स में चैलेंज भी हो सकता है। यूएस की जुडिशियल सिस्टम में ये देखा जाएगा कि स्पेक्युलेटिव फ्यूचर मेडिकल कॉस्ट्स पर आधारित पॉलिसी कितनी वैलिड है। ये भी देखा जाएगा कि वीजा ऑफिसर्स किस एक्सटेंट तक मेडिकल जजमेंट देने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि वे अपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करें, डॉक्टर रिपोर्ट्स और ट्रीटमेंट हिस्ट्री मेंटेन करें। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कंडीशंस की डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी रखी जाए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंश्योरेंस कवरेज के बारे में क्लियर एविडेंस प्रोवाइड करें। लीगल गाइडेंस लेना स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डायरेक्टिव यूएस इमिग्रेशन को फंडामेंटली बदल सकता है। अब हेल्थ कंडीशंस और पोटेंशियल हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी एलिजिबिलिटी में शामिल हो गए हैं। एप्लीकेंट्स को इस पॉलिसी के तहत ज्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी होगी। ये केवल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल फैमिलीज और यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इम्प्लीकेशंस होंगे। हेल्थ कंडीशंस की इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव है। ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी कंडीशंस में सेवेरिटी और फ्यूचर रिस्क अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए वीजा ऑफिसर्स के डिसीजंस में वेरिएबिलिटी और डिस्क्रेशन हाई होगा। एप्लीकेंट्स को एंटिसिपेट करना चाहिए कि अप्रूवल प्रोसेस अब और कॉम्प्लेक्स हो गया है। फैमिली बेस्ड एप्लीकेशंस में भी यह डायरेक्टिव मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन और एल्डरली रिलेटिव्स के हेल्थ कंडीशंस को कंसिडर किया जाएगा। स्पेशल केयर रिक्वायरमेंट्स, क्रॉनिक इलनेसेस और पोटेंशियल फाइनेंशियल बर्डन वीजा ऑफिसर्स के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में शामिल होंगे। ये पॉलिसी होलिस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ शिफ्ट को दर्शाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉडर इमिग्रेशन एजेंडा देखा जाए तो ये डायरेक्टिव कंसिस्टेंट है। हाई H-1B वीज़ास, स्ट्रिक्टर सिटीजनशिप रिव्यूज और फैमिली बेस्ड वीजा डिलेज पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। हेल्थ बेस्ड इवैल्यूएशन अब उसी कंटिन्यूअम में आता है, जहां यूएस गवर्नमेंट एप्लीकेंट्स की सूटेबिलिटी को मल्टीपल डायमेंशंस पर इवैल्यूएट करती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी यह डायरेक्टिव रेलेवेंट है। लॉन्ग टर्म स्टे के लिए प्लानिंग करते समय हेल्थ असेसमेंट और फैमिली ऑब्लिगेशंस अब क्रिटिकल फैक्टर्स बन गए हैं। स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स और फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स को अपने मेडिकल एंड फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे।
मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में शामिल हैं डिटेल्ड ट्रीटमेंट हिस्ट्री, क्रॉनिक कंडीशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस कवरेज डिटेल्स, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ रिकॉर्ड्स और फिजिशियन लेटर्स। ये सब एविडेंस वीजा एप्लीकेशन में सबमिशन के लिए रेडी होना चाहिए। लीगल एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एडवाइस करते हैं कि एप्लीकेंट्स प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं, प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपर्ट गाइडेंस और क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एप्लीकेंट्स के अप्रूवल चांसेस बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी के इवॉल्विंग नेचर को ध्यान में रखते हुए कांस्टेंट मॉनिटरिंग और अपडेट्स भी जरूरी हैं।